निशी, ये क्या कर रही हो? ये तीसरी कमीज है जिसके बाजू और घेरा काटकर तुमने टी शर्ट बना दी है। तो क्या हुआ, कपड़े सीने की प्रैक्टिस ऐसी ही होती है। बस देखना, एक कट की देर है और ये एग्जैक्टली मैगजीन वाला डिजाइन बन जाएगा। ये प्रैक्टिस कर रही हो या कपड़े जाया कर रही हो? कपड़े जाया का हो रहे, ये टी शर्ट चीकू पहन लेगा ना। हेलो मुन्नी। हेलो मिशी। हेलो चीकू। ये लो, मैं तुम दोनों के लिए सुपारियां लेके आया हूँ। क्या कर रहे हो ये तुम? चीकू देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से टी शर्ट बनाई है। मेरे लिए मुशी? नहीं, शायद परचून वाले के लिए। नहीं, वो मेरा मतलब था कि आर यू सीरियस? कोर्स चीकू। और क्या, सुबह से बेचारी मेहनत कर रही है। मिशी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। चीकू, एक ही तो तुम्हारा आड़ू जैसा मुंह है, उसी से कर दो। खैर, थैंक्स मिशी। चीकू, तुम जल्दी से जाके इसके पहन के आओ ना। हाँ ना चीकू, जाओ ना प्लीज, जल्दी करो ना, पहन कर आओ। अच्छा चल अभी। बेचारा कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाता है ना। क्या मतलब है बन जाता? मिशी, ओह माय गॉड। मेरा बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना तो लेडी डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद के बाद कहा था, माशाअल्लाह बेटा बड़ा सेहतमंद तंदुरुस्त है। पर वो ये बताना भूल गई थी कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। ये क्या बना हुआ है तू? मम्मी। मम्मी। चीकू, मुझे लगता है तुमने गलती से ना झाड़ पोंछ के कपड़े को अपनी टी शर्ट समझ के पहन लिया है। जो उतारो उसको। मगर अगर मगर क्या कर रहे हो? सख्त वाहियात लग रहे हो इसको पहनकर। हाँ, और क्या पागल लग रहे हो, जल्दी जाओ। इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जा 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 जाके इंसानों वाले कपड़े बदल और मुझे सब्जी ला के दे बाजार से। मुन्नी मिशी तो हमेशा किसी भद्दे से मजाक के इंतजार में होती हैं, लेकिन चलो इसी बहाने खुश तो हो जाती है ना बेचारी। जी आपने मुझे आवाज दी जी? जी आपको मुझसे कोई काम है जी? जी तो कहिए जी। एक्चुअली जी मैं काफी देर से एक घर ढूंढ रही हूँ मगर एड्रेस मिल ही नहीं रहा। हैं? ये तो हमारे घर का एड्रेस है। आपको इस घर में किससे मिलना है? ये मेरी आंटी का घर है। देखा, मम्मी ने कल ही बताया था कि आजकल चोर डाकू बड़े ऑड से गेटअप्स में आते हैं। यकीनन इस लड़की का ताल्लुक भी किसी गैंग से है। एक्सक्यूज मी, आपको पता है कि घर कहाँ है? आप इस घर में नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर में तो कोई रहता ही नहीं। लेकिन अभी परसों ही तो फोन पे आंटी स्कीना से मम्मी की बात हुई है। मेरा ख्याल है शायद एड्रेस गलत हो गया। एक्चुअली जी मैं इस्लामाबाद से यहाँ जॉब करने आई हूँ और मैं आंटी स्कीना के घर एज पेइंग गेस्ट रहूँगी। अच्छा, कहानी तो अच्छी है। अल्लाह मियाँ बचाना। ओ यस, उनका एक बेटा भी है चीकू, शायद आप उसे जानते हो। अरे, आप आंटी सैरिश की बेटी अर्शिया हैं? और आप चीकू हैं? जी। व्हाट अ सरप्राइज। मुझे ऐश कहते हैं और मैं मॉडलिंग करती हूँ।
चलिए। पहले आप चले। अरे नहीं नहीं, पहले आप। दिस इज नॉट पॉसिबल, आपका घर है, पहले आप चले। अरे नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। आए हाय, ये लेडीज शेडीज को तो परे करो, पहले मुझे तो जाने दो। और हाँ, वो मुन्नी और मिशी अंदर है ना? ये मैडम कौन है? इन्हें ऐश कहते हैं, फैशन मैगजीन्स के लिए मॉडलिंग करती हैं, और इन्हें भी मेरी कजन ही समझ लो। हाय, मैं आंटी और चीकू के यहाँ पेइंग गेस्ट रहूंगी। ओह आई सी, मैं इनकी नेबरहुड हूँ, कम्मो। चलिए चीकू। लो, 2 दिन हुए नहीं आए हुए और चले चीकू। सुनो जी। ऐश बेटे, मुझे तो बच्चों को बताना याद ही नहीं रहा कि तुम इसी हफ्ते आ रही हो। बस आंटी एकदम से जॉब मिल गई थी, अब मुझे 6 महीने यहीं रहना होगा। बेचारी अपनी तरफ से बड़ी अंग्रेज बनी बैठी है। शक्ल तो देखो, बिल्कुल उबले हुए औंधे जैसी है। हाँ, और बाल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे बिजली के झटके लगे हों। मम्मी, इनके लिए वो ऊपर वाला कमरा सेट कर देंगे। चीकू को देखो कैसा बिछा जा रहा है। आते ही जादू करके कोई बस में कर लिया बेचारे चीकू को, डैन ना हो तो। हाँ, गौर से देखो तो बिल्ली जैसी लगती है। हाय अल्लाह, मुझे तो बगर बिल्ला लगती है बिल्कुल। तो आंटी मैं आपको वीकली पे कर दिया करूँ या मंथली? बेटे, किस चीज की पेमेंट? वो मम्मी ये कह रही थी कि हमारे घर आज पेइंग गेस्ट रहेंगी। ऐश बेटे, तुम अपना सामान अभी उठाओ और मेरे घर से चली जाओ। जी। हद हो गई, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मुन्नी और मिशी की तरह मेरी बेटी बनकर रहो। ये पैसे वैसे मुझे नहीं चाहिए। मेरा मतलब था, मैं ये बात तो सहरी से टेलीफोन करके पूछूंगी कि बेटी को आंटी के घर पेइंग गेस्ट बना के भेजा है तुमने। सॉरी आंटी। चीकू, तुम उठो और बहना का सामान ऊपर ले जाओ। जी मम्मी। सामान उठाओ और ऊपर ले जाओ। जी मम्मी। चले। मिशी, बहुत जलन हो रही है, क्या लगवा दिया मुंह पे? जलन तो अब उस साइबेरिया की चमगादड़ को होगी। किसको? टफर, उस ऐश को, उस ऐश ट्रे को। याद रखो, हमें किसी सूरत उससे कम नहीं लगना। इज्जत बेइज्जती का सवाल है। तो क्या आप घर में भी हर वक्त तैयार होकर रहना पड़ेगा? फुल मेकअप, और हर रोज सुबह उठ के नए डिजाइन के बाल बनाने होंगे। स्प्रे दो मुझे। मिशी, इतने ज्यादा स्प्रे से तो बाल हाथों में आ जाएंगे। तो चाहे जान हाथों पे आ जाए, बस ये हुस्न का मामला है। तमाम कश्तियां जलाकर ये महाज खोल दो। इधर आओ। जी चाहता है ये सारे आलू तेरे सर पे दे मारूं। नहीं एंटी, इसके लिए आपको मेरी डेथ बॉडी पे से गुजरना होगा। कम्मो, ये घड़ी घड़ी तेरे पे किस किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं? तेरी एंट्री मैं इस घर में बंद कर दूंगी। एंटी, आखिर आप इन आलूओं से इस मासूम से बच्चे को क्यों मारेंगी? अरे ये सारे गले सारे आलू जो उठा लाए हैं। तो मम्मी, आपको गलाने ही नहीं पड़ेंगे ना? चुप कर जा। उठा कम्मो, उठा वो टोकरी और चल मेरे साथ। ये वापस करके मैं खुद सब्जी खरीद के लाती हूँ। चल। जी। मैं पूछना चाह रहा था, आप ठीक से आराम कर रही हैं ना? जी, थैंक यू। सफर की काफी थकावट हो गई होगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो ना आपको, तो आप बस आवाज दे दीजिएगा। चीकू! खड़े हो गए हो क्या? मिस्टर, 10 मिनट से बेल बज रही है, जाकर दरवाजा खोलो। कौन है भाई? उंगली चिपक गई है बेल से क्या? अरे अंकल, आप? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वेरी गुड भाई। सुना भी चीकू मियां, राजी बाजी तो नहीं है तू? खुशबाश है ना? जी अंकल, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे अंकल? मैं भी ठीक हूँ बस। और तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब चाहता हुआ लाला मूसे से लाहौर पहुंच गया हूँ। एकदम आ गए अंकल आप लाला मूसा से? बस बेटा, वहाँ बैठे बैठे अचानक दिल में ख्याल आया, मैंने कहा लाहौर चलना चाहिए। तो दिल का कहा मानना चाहिए, मैं इधर आ गया। अंकल, चुन्नी कैसी है? वेरी गुड। उसी की शादी के कार्ड छपवाने के लिए लाहौर आया हूँ। कार्ड छपवाने अंकल? वो छपने को तो लाले मुंह से भी छप जाते हैं, मगर इमला की बड़ी गलतियां करते हैं, तो मैंने कहा कि लाहौर जाके तो वहां से कार्ड छपवा लो। अंकल, चुन्नी की शादी वाकई हो रही है क्या? ओ वेरी गुड। तो तुम्हें पता ही नहीं है?
अंकल आखिर अंकल असगर को इतनी जल्दी क्या थी? बेटा असगर मेरा भाई है, उसने भी मेरी तरह लेट ही शादी की थी, मगर जो मेरी भरजाई है ना उसका बीपी जरा चढ़ा रहता, हाई है। तो उसने सोचा कि कहीं अल्लाह मियाँ की तरफ से बुलावा ना आ जाए, तो बस उसने से शुरू कर दी कि उनकी बच्ची की शादी फौरन करो। अच्छा जी, तो वेरी गुड। तुम्हारी माँ किधर है? स्टोर से सब्जी लेने गई हैं अंकल। अच्छा, तू घर में है और वो वेरी गुड लेने के लिए बाहर चली गई खुद? जी अंकल। तुझे शर्म नहीं है? वो किधर है अपना जुबैदा और परवीन? कौन अंकल? वो तेरी कजन है, और कौन? मुन्नी और मिशी। अंकल अपने ये वाले नाम तो वो खुद भी भूल चुकी हैं। कैसे भूल चुकी हैं? मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ। अपना मिशी, जुबैदा, अंकल परवीन। अंकल मैं उन्हें खुद बुला के लेके आता हूँ। आप इधर बैठे, मैं उन्हें ऊपर है वो अपने कमरे में उन्हें लेके आता हूँ। आप बैठे 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 आप इधर अंकल बैठे अंकल। ठहरो, मैं करती हूँ ना। का भी दो। अच्छा ठहरो। उफ, मुन्नी। जुबैदा, परवीन। शट अप चीकू, तुम्हें कितनी दफा बताया कि ये अब हमारे नाम नहीं है। अच्छा मुन्नी मिशी जल्दी नीचे आओ, तुम्हारे अब्बा आए हैं। अब्बा? अब्बा? अब्बा कहाँ से आ गए? चलो, अब्बा आते नहीं कहीं से, पहले से होते हैं। मगर ये एकदम लाला मुझसे से कैसे आ गए? मक्खी पे बैठ के। शट अप चीकू। अच्छा जल्दी से अब अपनी असली औकात में वापस आ जाओ, वो तुम लोग को नीचे बुला रहे हैं। मिशी, अपना मेकअप तो देखो। अब्बा क्या कहेंगे? अब्बा कहेंगे तो कुछ नहीं, बस मेरे बाल ऊपर ऊपर से खड़े करके ब्रस्ट मार कर भून देंगे। अच्छा इससे पहले कि वो खुद ऊपर आए और तुम लोगों का ये रूप देखें, जल्दी से मासूम बच्चियां बनके नीचे आ जाओ। बाहर निकलो, तुम तो बाहर निकलो। ले अंकल, मम्मी भी आ गई। आ गया सिकंदर, तू भी? ए बेटियों को लेने आ गया, तू भी ले जा, बेशक ले जा। ए मेरी तरफ से अभी ले जा तू। फुफ्फी हूं ना उनकी मैं, माँ तो नहीं हूं ना। ए मेरा हक ही क्या बनता है इनके ऊपर, ले जा बेशक। ओ सकीना बहन, तू तो हो गई है शुदैन। और तू मेरी बहन है, मैं भाई हूँ, भाई बहनों के घर नहीं आया करते। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? राजी बाजी है? बेटा तुमने मुझको अंकल बना लिया, मैं अबू हूँ तुम्हारा। ए होश कर, कोई निझा के देख, ये हमसाई है हमारी कम्मो, तेरी बेटी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये हमसाई है। हाँ मगर है तो हम वैसी अपनी जुबैदा और परवीन जैसी ना। हाँ है। अच्छा तो मिशी और मुन्नी के असली नाम जुबैदा और परवीन है। हाँ? जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। लो भी मेरी बच्चियां भी आ गई। खैर अंकल, अब बच्चियां तो नहीं है, बड़ी हो गई हैं अब। बेटा नहीं, माँ बाप के लिए तो बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। मुझे तो आज भी ये जब छोटी छोटी सी होती थी वो ही नजर आती हैं। गांव में ये सारा दिन शिटापू खेलती रहती थी, ये जो बड़ी वाली है ना, मिट्टी खा जाती थी और मुझको समझ नहीं आती थी। छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाती थी और फिर एक दूसरे के घर ढहा भी दिया करती थी। हम तो बेशुरू से ही बिग सिटी में रहते हैं। अच्छा बेटा, बाप से इस तरह परे परे रहना मेरा पुत्र है। तू भी बेटा प्यार दे। ये सिर में सींग से क्या निकल आए हैं बेटा? अंकल वो पढ़ती बहुत ज्यादा है ना, दिमाग सूज गया है। ना पुत्र, इतना ना पढ़ो कि दिमाग में सोझे पड़ जाए और ये आबला पा हो जाए। तू है ना, इतना नहीं मेरे बच्चे पढ़ना। लो, अब बाप आ गया है ना तो शुरू हो गए ड्रामे। हमसे कोई गलती हो गई है फुफ्फू जान। नहीं, मैं सदके जान। अब देख सिकंदर, देख जरा कैसी दोनों नेक परवीने बनी खड़ी हैं। अब्बा वो मासी सुगरा का क्या हाल है? बेटा वो तो मालिक के पास चली गई है सिकंदर, वो फिर उधर चली गई? और नहीं, अब्दुल मालिक ने तो उसे तलाक दे दी थी। कागज दे दिया था, असल में उसका इनामी बॉन्ड निकल आया था। तो खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकी, फुड़क के तो असली मालिक के पास चली गई। अब्बा मामू शरफू का क्या हाल है? बेटा उसकी चारों उंगलियां घोड़ी ने चबा ली। उसने घोड़ी का मुंह खोल के तो हाथ डाला के उसके दांत चेक कर ले। घोड़ी ने हाथ चेक कर लिया कि उसकी उंगलियां कितनी है, सिर्फ चीची बाकी बची है। उसमें भी सिगरेट फुसा के ना तो सारा दिन सिगरेट पीता रहता है।
सिकंदर वीर, हाँ जी। खुदा के वास्ते कोई खैर की खबर भी सुना, छाड़ इन मनूसों को तू। मुझे ये बता, असगर ठीक है ना? असगर अल्लाह की पूरी खैर खैरियत। तो उस किरली का क्या हाल है? असगर के साथ किरली? कौन? वो उसकी कार वाली, वो काले मुंह वाली किरली, जिसने मेरी बेटी चुन्नी को अपने पास बुला लिया। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वेरी गुड हाल में है। उसकी अगले हफ्ते शादी हो रही है। उसी का कार्ड छिपवाने तो लाला मूसा से लाहौर आया हूं मैं। क्या अगले हफ्ते? है? हाय 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 हाय, वो कैसा जुल्म कमा रही है कमबख्त काले मुंह वाली। हाय अल्लाह पूछे उससे। हाय अल्लाह। सिकंदर बात सुन, ये वो कार अपने भतीजे के साथ ही रही है ब्याह उसका? वेरी गुड, शी जवान है। चूल्हे में पड़े ऐसा शी जवान। अब तू खुद इंसाफ की बात कर, वो है मेरी चुन्नी के काबिल? हाय मुन्नी मिशी, सोचो अगर चुन्नी यहाँ होती और इसी घर में उसकी शादी होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं तो फुलवा पहनाने आई रात रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। मैं तो फुलवा पहनाने आई रात रे, हो गई रात रे, आधी रात रे। चलो भाई, मुन्निया, तुम कोई गाना सुनाओ। मैं? हाँ, अच्छा ठीक है, दिखाओ मुझे ये। सिकंदर वीर, मुझे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। हो तो लो हो रहा है ना, तो लो तो अच्छा होता है, हाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं तेरे साथ एक बात करना चाहती हूँ। हुक्म कर। अब कान खोल के सुन लेना। हमारे में से यहाँ से चुन्नी की शादी में कोई पिंड नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है? जे तुझे कोई इतराज है तो तू अभी मुझे बता दे। मेरी तरफ से जे अगर तू अपनी बेटियां लेकर जाना चाहता है ना, मेरी तरफ से बेशक ले जा, अभी ले जा। मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, ये सदमा भी बर्दाश्त कर लूंगी, इनकी जुदाई भी कर लूंगी बर्दाश्त। तू ले जा बेशक। सकीना, तू बहन है ना, तूने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है, वैसे ली है। ये तो जब ठीक तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, इनकी माँ मर गई थी, मैं इनको तेरे पास छोड़ गया था। तूने इनको पाला पोसा जवान किया है, ये तेरी बेटियां हैं। मैंने कभी तुझे अपनी बहन इनकी फुप्पी नहीं समझा, तूने माँ बन के इनको पाला है। कल को इन्होंने दूसरे घरों में जाना, मैं तो सिर्फ बाप हूं, तूने इनको डोले में बिठाया है। मेरा तो अपना कोई आसरा नहीं है। ना वीर, ऐसी बात ना कर, मेरे तो कलेजे पे हाथ पड़ गए। ये बेटियां सबकी साझी होती हैं। हाय अल्लाह, अंकल आंटी, मेरी अम्मी ने तो कभी मुझे इतना खुल के प्यार नहीं किया। पुत्र तू भी आ जा। तो मैं कहाँ जाऊंगा मम्मी? ओए, तू इधर आना बेटा, इधर आ अपने अंकल के पास। वेरी गुड।